तो दोस्तों, अजय शंकर साहब जो अमेरिका में हैं, उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया है कि ओटावा कानून के साथ सहयोग है, परंतु भैया ना समझे कि ये काम भारत नहीं करवाया है, ये किसी भी और एजेंसी का हो सकता है। तो देखते हैं अमेरिका में जयशंकर साहब ने क्या कहा। जयशंकर ने कहा कि एंटनी ब्लिंकन के साथ हम कनाडा व भारत के रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि शीर्ष अमेरिकी अधिकारी के साथ बैठक के बाद बेहतर रिश्ते होंगे व हम बेहतर जानकारी लेकर उभरेंगे। उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि वह क्या डिप्लोमेसी व लोकतंत्र का सहयोग नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि भारत एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्योंकि भारत में 131 करोड़ जनसंख्या है। तो भारत लोकतांत्रिक दृष्टि से सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो हमें लोकतंत्र सिखाने की आवश्यकता नहीं है। हम पहले से लोकतांत्रिक हैं और हमें लोकतांत्रिक बनाने पर जोर नहीं देना चाहिए। अगर ये बात है तो भारत पहले ही लोकतंत्र देश है, क्योंकि भारत की 135 करोड़ जनसंख्या जिन्होंने भारत में लोकतंत्र के माध्यम से सरकार चुनी है, वह तो लोकतांत्रिक ही है। तो हम कनाडा के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं, परंतु ये लोकतंत्र और जो आतंकवाद तंत्र है उनमें अंतर है, क्योंकि आतंकवाद को कनाडा पाल रहा है। निज्जर ये सब आतंकवादी जो कि भारत में डिक्लेयर टेररिस्ट हैं, उनको कनाडा शरण दे रहा है। तो ये लोकतंत्र का इंसान नहीं है क्या? तो जयशंकर साहब ने बहुत ही अच्छा कहा है, क्योंकि जिस प्रकार कनाडा भारत में स्थित आतंकवादियों को शरण दे रहा है, भारत में स्थित नहीं, वहाँ पर ड्रग्स पेडलर्स हैं, वहाँ पर और भी समस्याएं हैं, परंतु कनाडा उन पर कोई संदेह या कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो किसी को तो कार्रवाई करनी है, हाँ, परंतु भारत का इसमें कोई रोल नहीं है। भारत ने निज्जर को नहीं मरवाया, परंतु किसी ने तो एक कार्रवाई की है, तो उसका कनाडाई पुलिस जांच कर रही है। देखते हैं अब आगे होता क्या है। परंतु भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने स्पष्टीकरण कर दिया है कि भारत को लोकतांत्रिक देश बनाने में और उनका कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत इस वक्त सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है। दूसरी खबर पर चलते हैं दोस्तों। खालिस्तानी समर्थक और जो पन्नू है वो अमेरिका में बैठा हुआ है, उसके खिलाफ अहमदाबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करवाई है। ये एफआईआर कल शाम को हुई है। देखते हैं। अहमदाबाद पुलिस ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत पन्नू पर दर्ज की एफआईआर में कहा कि प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस, तो पन्नू ने कहा है कि वह विश्व कप में बम ब्लास्ट करवाएगा और विश्व कप में जो सिख फॉर जस्टिस के नारे और खालिस्तान के झंडों के साथ वो अपने गुर के भेजेगा। उसका उद्घाटन में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना है, उसमें उसने आतंकवादी गतिविधि होने की धमकी दी और वॉइस के मैसेज से उसने ये आतंकवादी धमकी दी है। तो दोस्तों, ये पन्नू इसलिए कर रहा है क्योंकि निज्जर को मार दिया। निज्जर को मारने पर जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनका उग्रतम रूप बाहर आ रहा है। वो चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ गतिविधियां करते रहें, जिससे वह ट्रेंड में चलते रहें, जिससे उन्हें खबरों में बने रहें। अब कुछ तो करना है। अब इंडिया लार्जेस्ट कंट्री है, तो अगर इस पर अटैक होगा, इस पर कोई आँच आएगी, तो ये बात पूरे विश्व में फैलेगी। इसलिए गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो क्या नाम है इसका, जस्टिस फॉर खालसा का प्रमुख है, उसने क्रिकेट के विश्व कप में आतंकवादी गतिविधियां विस्फोट करने की बात कही है। और इसके कड़े इंतजाम होंगे, कड़े इंतजाम किए जाएंगे मोटेरा में, क्योंकि विश्व कप तो होगा, ये रुकेगा नहीं। अब परंतु देखते हैं क्या होता है, इसकी प्रतिक्रिया कैसे दी जाती है, भारत सरकार द्वारा इसका क्या विरोध होता है, या फिर अमेरिका में स्थित इसके खिलाफ कुछ एक्शन होता है, ये तो देखा जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर पर। तो पाकिस्तान में हो गया आतंकवादी अटैक। पाकिस्तान में आतंकवादी अटैक हो गया, 55 लोगों की मौत हो गई। ये मत्सुम में मस्जिद के पास हुआ, जब लोग पैगंबर महमूद की जयंती मना रहे थे।
सब लोग पैगंबर मोहम्मद की जयंती मनाने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हुए, तो किसी फिदाई ने अपने आप को शूट आउट कर लिया, अपने आप को उड़ा दिया और 55 लोगों की मौत हो गई। और दूसरी जगह भी एक मस्जिद के बाहर एक व्यक्ति ने अपने आप को उड़ा लिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। तो ये क्या है, अटैक होते जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इन आतंकवादियों को पाला, पाकिस्तानी ने आतंकवादियों को शरण दी, तो ये वहीं अटैक कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी इनको अंदर आने नहीं देती, तो ये अटैक कहाँ करेंगे। इसलिए पाकिस्तान में अटैक होते रहते हैं। देखते हैं आगे। वहाँ की पुलिस निरीक्षक ने कहा है कि हमारी पुलिस बहुत ही कड़े इंतजाम के साथ और कड़ी सुरक्षा के साथ लोगों के साथ खड़ी हुई है मस्जिद के बाहर, और भी कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए हुए, परंतु अभी तक इस अटैक की किसी ने भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। देखते हैं किसने करवाया ये अटैक। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक खूंखार डिक्लेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, उसने भी इसकी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया है। तो देखते हैं फिदाई हमला किसने करवाया है। अगली खबर है, पाक पूर्व चीफ इमरान खान पर पार्टी व उन पर 9 मई की हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाया है। जो 9 मई की हिंसा हुई थी पाकिस्तान में, जिसमें कि पूरे पाकिस्तान में आग जली हो गई थी और कोर कमांडर घर को आग लगा दी गई थी, वहाँ पर मोहर और पिस्टल भी चुरा ली गई थी। उसी केस में इन पर जांच बैठी हुई है और उसका निर्णय आया है कि इमरान खान सहित 9 लोग, उनकी पार्टी के 9 लोगों पर FIR दर्ज की गई है और उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर है, उन्होंने कहा कनाडा भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए प्रतिबद्ध है। जो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत को एक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वो भारत के साथ सम्मिलित रूप से मिलना चाहते हैं। तो देखते हैं उन्होंने क्या कहा। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा कि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तथा हम भारत के साथ बहुत गंभीर हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि भारत ओटावा के साथ सहयोग करे। ये देखो, पहले तो भारत पे एलिगेशन लगा रहा था, अब भारत के साथ एंगेज करने की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत और ओटावा आपस में सहयोग करे जांच में, भारत सहयोग करेगा जांच में, परंतु इस जरिए टाइम भारत का कोई हाथ नहीं है। ये भारतीय विदेश मंत्री ने पहले स्पष्टीकरण दे चुके हैं। कनाडा को भी भारत की जरूरत है, क्योंकि इंडो पैसिफिक, इंडो चाइना, क्योंकि चाइना काउंटर करने के लिए सब देश एकजुट हो रहे हैं, तो इंडो पैसिफिक के लिए कनाडा को भी भारत की जरूरत है। और कनाडा को पता है कि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, भारत वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो भारत को उसकी ज़रूरत है या नहीं, लेकिन कनाडा को उसकी ज़रूरत है। कनाडा को भारत की ज़रूरत का महसूस है, इसलिए उसने भारत के साथ एंगेज करने के लिए, भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए कहा है, और कहा है कि नई दिल्ली टोरंटो के साथ अपना सहयोग करे व टोरंटो के साथ सहयोग बनाए रखे। कि जो जस्टिन ट्रूडो ने कहा था पहले पार्लियामेंट में, उसने ऐसे ही हवाबाजी कर दी थी, हवा में फेंक दिया था, क्योंकि उसके पिताजी भी हवा में फेंकते थे और उसने फेंक दिया था। क्योंकि जो 1980 के दशक के आसपास ट्रूडो के पिताजी ने ही खालिस्तानी को शरण दी थी वहाँ पर, और ये भी खालिस्तानी को शरण दे रहा है। अब अमेरिका का दबाव पड़ा होगा इसके ऊपर, अमेरिका ने इसके ऊपर दबाव डाला होगा, इसलिए बोल रहा है कि उसे भारत की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका का बहादुर के बिना आशीर्वाद के कनाडा कुछ करेगा नहीं। वोट से थोड़ी जीतेगा, खालिस्तानी के वोट से थोड़ी जीतेगा, ये औरों के वोट से भी तो जीतेगा, तो इसे औरों के वोट भी चाहिए। इसलिए इसने बोला है कि ये मोदी जी भारत के साथ एंगेज करना चाहता है, परंतु नई दिल्ली इसके साथ एंगेज करे। तो देखते हैं नई दिल्ली की क्या प्रतिक्रिया होती है इस विषय में। वैसे भी विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब स्पष्ट कर चुके हैं इस बात को, तो पर देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरें, तो कल मिलते हैं। जय हिंद। और इस वीडियो को लाइक करना और सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि विश्व की कुछ खबरें हम आपके साथ शेयर कर सकें और आपके साथ बात कर सकें। जय हिंद।